Hey guys, welcome to my channel. In this video, we'll cover cork cambium. So, without wasting time, let's start. As the stem continues to increase in girth means उसकी thickness बढ़ रही है, जैसे कि stem की जैसे ही thickness बढ़ रही है due to activity of vascular cambium. Cambium की वजह से ही secondary growth होती है. तो फिर होता क्या है? The outer cortical and epidermal cells get broken. तो secondary xylem हमने देखा था, secondary xylem तो secondary phloem को भी खत्म कर देता. तो इतनी ज़्यादा secondary xylem की cells active होती हैं कि बाकी सब चीज़ों को destroy कर देती है, सारी चीज़ें टूट जाती हैं. लाइक कॉर्टेक्स की सेल्स जो हैं वो भी टूट जाती है, इवन एपिडर्मिस लेयर भी टूट जाती है. तो सबसे बाहर सेकेंडरी जाइलम बचता है. तो क्या बचता है? सेकेंडरी जाइलम और थोड़ा सा फ्लोएम. एंड नीड टू बी रिप्लेस टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स. अब सारी चीज़ें ही टूट गई. एपिडर्मिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है प्लांट को. अब सब चीज़ें टूट गई तो कुछ एक नई लेयर की जरूरत पड़ती है जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करेगी. हेंस सूनर और लेटर अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड कोर कैम्बियम और फैलोजन डेवलप्स यूजुअली इन दी कॉर्टेक्स रीजन. तो जो यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन था वहाँ पे नई सेल्स बनती हैं, उनको हम बोलते हैं कोर कैम्बियम या फिर हम इसे बोलते हैं फैलोजन. सो फैलोजन जो होती है, फैलोजन इज अ कपल ऑफ लेयर्स थिक, मतलब बहुत थिक होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देती है ये इनफ. इट इज मेड अप ऑफ नैरो थिन बोल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स. तो रेक्टेंगुलर सेल्स की बनी हुई होती है फैलोजन कट्स ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड. तो दोनों तरफ ये सेल्स में डिवीजन होता है. द आउटर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू कोर. जैसे कि कैम्बियम में डिवीजन हो रहा था, बाहर की तरफ कैम्बियम ने बनाया सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ बनाया सेकेंडरी जाइलम. ऐसे ही अब ये कोर्क कैम्बियम डिवाइड करती है. तो ये बाहर की तरफ बनाती है कोर्क, या फिर हम इसे फैलम भी बोलते हैं. वाइल द इनर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स. तो अंदर वाली सेल सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है. अंदर कॉर्टेक्स की तरफ है, बाहर कॉर्क होता है. सो इसने बाहर कॉर्क बनाया और अंदर की तरफ कॉर्टेक्स बना दी. इसको हम बोलेंगे फैलोडर्म की लेयर होती है और ये है फैलम. देन द कॉर्क इज impervious टू वाटर ड्यू टू सुबेरिन डिपोजिशन इन दिस सेल वॉल. सो पानी से ये खराब नहीं होती है, इसमें कोई पानी का एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होता. ये सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए होती है. इनके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है जिनकी वजह से ये पानी से impervious होती है. द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पैरेन्काइमेटस. तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की बात हो रही है यहाँ पे. सेकेंडरी कॉर्टेक्स मतलब कि जो अंदर की तरफ, जो कोर कैम्बियम ने जो अंदर की तरफ रिंग बनाई है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, वो पैरेन्काइमेटस सेल्स की होती है. फैलोजन, फैलम एंड फैलोडर्म. फैलोजन, फैलम और फैलोडर्म, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म. तो पेरिडर्म जैसे कि हमारी एपिडर्मिस थी, तो डर्मिस क्या होती है? लेयर होती है. तो पेरिडर्म, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं पेरिडर्म, इन तीनों लेयर्स को. तो कॉर्क कैम्बियम, फैलोजन लेयर जो होती है ये बीच में होती है. फैलम जो होती है ये कॉर्क को बोलते हैं, तो ये बाहर होती है. एंड फैलोडर्म अंदर की तरफ होती है. Due to activity of the core cambium, pressure builds up on the remaining layers, phallogen, and ultimately these layers die and sloughs off. तो ये क्या बोल रहा है कि core cambium जिसने कि कॉर्क बनाया बाहर की तरफ और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया, तो इतना ज़्यादा डिवाइड कर रही है कि जो पेरीफेरल लेयर्स होती हैं. सो ये क्या बोल रहा है, जैसे कि कैम्बियम में डिवीज़न हुआ था तो उसने भी प्रेशर बिल्ड किया था और सारी लेयर जितनी भी एपिडर्मिस थी, कॉर्टेक्स, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था. तो ऐसे ही ये कैम्बियम भी करता है. कॉर्क कैम्बियम मतलब फैलोजन के बाहर, फैलोजन की पेरीफेरी पे जितनी भी लेयर्स हमने पढ़ी, अभी क्या पढ़ा हमने, सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है ना एक बाहर की तरफ, तो वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. फिर फॉर्मेशन होता है बार्क का. बार्क इज़ अ नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू दी वेस्कुलर कैम्बियम. सो अब क्या बोल रहा है, सारी की सारी सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई थी. सेकेंडरी जाइलम बचा था, एक सेकेंडरी जाइलम था. तो सेकेंडरी जाइलम है, जाइलम फ्लोएम, दोनों को हम वेस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं. तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है हमारी, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर अब बचा था सिर्फ बार्क. सारी टिश्यूज डेड हो गई. फैलोजन, फैलोडर्म, मतलब पूरी की पूरी जो फैलोडर्म लेयर थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई. उसकी जगह आ गया बार्क. बार्क रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टिश्यू टाइप्स, दैट इज पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम. तो अब बार्क जो है वो किस किस का बना होता है? पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम. मतलब कि ये जो लेयर्स थी इसने ये तो खत्म कर दी, ये का अपना नया डेवलप होके पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों मिलके बार्क बनाते हैं. बार्क दैट इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड अर्ली. और सॉफ्ट बार्क तो जो पहले बन जाता है उसको हम अर्ली और सॉफ्ट बार्क बोलेंगे. और हार्ड बार्क इज फॉर्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन. जैसे ही सीजन एंड होने आता है, लेट और हार्ड बार्क इज फॉर्म, मतलब कि जैसे प्लांट बढ़ता है तो धीरे धीरे उसकी हार्ड बार्क हो जाती है. फिर एक क्वेश्चन है, नेम द वेरियस काइंड्स ऑफ सेल लेयर्स विच कॉन्स्टिट्यूट द बार्क. तो बार्क के तो प्लांट्स भी होते हैं, कई स्पेशल उनकी बार्क ऐसी होती है. जैसे कि ये नीम का है, नीम के पेड़ पे हम ऐसे दिखते हैं, इसको हम बार्क बोलते हैं. तो कई पेड़ कैसे होते हैं, बार्क, उसको बार्क का ही ट्री बोलते हैं. तो जैसे कि कई बोतलें होती हैं, उनका जो ढक्कन होता है लकड़ी का, तो वो बार्क से ही बनता है. सो उस पेड़ में इतना अच्छा बार्क आता है कि पूरी की पूरी बार्क को हटा लेता है और वो ऐसी चीज़ें बनाने में हेल्प होती है. At certain regions, the phallogen cuts off closely arranged parenchymatous cells on the outer side instead of cork cell. अब क्या बोल रहा है कि फैलोजन जो थी, हमने ऊपर क्या देखा था कि फैलोजन बच गई थी, फैलोजन के बाहर वाली सभी डिस्ट्रॉय हो गई थी. फैलोजन के बाहर कौन कौन सी थी? फैलोजन के बाहर थी सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और ये दोनों डेवलप हुई थी किससे? कॉर्क कैम्बियम से. फैलोजन के बाहर थी कॉर्क, जिसको हम बोलते हैं फैलम.
सो अंदर की तरफ थी सेकेंडरी कॉर्टेक्स और ये दोनों बनी थी कॉर्क कैम्बियम से। सो फैलोजन बच जाती है, मतलब कि अंदर वाली लेयर बच गई थी हमारी, इसको हम फैलोजन बोलते हैं। बाकी सब टिश्यू डेड हो गए थे। और पेरिडर्म, तो पेरिडर्म जो भी कुछ बचा था और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों ने मिलके बार्क बनाया था। अब ये क्या बोल रहा है कि कुछ सर्टेन रीजन्स ऐसे होते हैं, तो कुछ रीजन्स में क्या होता है, फैलोजन जो थी अंदर की तरफ, फैलोजन क्या करती है, जो कॉर्क सेल होती है बाहर की तरफ, उनमें ये कट बनाती है और ये बाहर की तरफ आती है। जैसे ये पेड़ होता है, पेड़ पूरी कवर्ड नहीं होती इसमें, ऐसे हमें ये कट दिखते हैं, तो ये अंदर की फैलोजन लेयर, ऐसे इसको हम अंदर से ये जो फैलोजन लेयर होती है इनके अंदर, वो ये कट को बनाती है ताकि ऑक्सीजन मिल सके। बहुत बाहर तक ग्रो कर जाती हैं वो, जैसे मेडुलरी रेस थी जाइलम से बाहर तक ग्रो करती है, तो ऐसे ही फैलोजन बाहर की तरफ लेयर बनाती है और बाद में वो फैलोजन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो डिस्ट्रॉय हो गई तो उनकी जगह यहाँ पे ये खाली जगह बच जाती है, फॉर्मिंग अ लेंस शेप्ड ओपनिंग्स का लेंटिकल्स, तो इनको हम बोलते हैं लेंटिसल्स। लेंटिसल्स परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इनकी वजह से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है बिटवीन द आउटर एटमोसफियर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम। दीज अकर इन मोस्ट वुडी ट्रीज, तो बहुत वुडी ट्रीज जो होते हैं प्रॉपर, उनके अंदर ये दिखता है हमको। सो यू कैन सी दीज आर द bark, this outer layer is bark, and these are the lenticels.